नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आप जो कॉपी मुझे दिखाए उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा किए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे इतना अच्छा करेंगे। मैं उन सब के लिए एक बार ताली बजाना चाहता हूं। लेकिन वहीं पर मुझे कुछ बच्चे ऐसे दिखे जिन्होंने कॉपी बनाने को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। वे कॉपी नहीं बनाए और मुझे नहीं दिखाए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो कॉपी बनाने की प्रक्रिया में थे। उन्होंने मुझसे कहा कि सर हम बना रहे हैं और बहुत जल्दी आपको दिखा देंगे। तो मैं उनके लिए भी एक बार ताली बजाना चाहता हूं कि वे भी कॉपी बनाएं और मुझे दिखाएं। मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ बच्चे कॉपी दिखाए हैं, उसमें उनको 5 में 5 नंबर मिला है। ये बहुत ही अच्छी बात है। उनकी जो मेहनत है वो सफल होती हुई दिख रही है। तो कॉपी बनाइए, उसमें आपका नंबर है बच्चों। आज मैं आप सभी को अगला पाठ पढ़ा रहा हूं बच्चों, जो षष्ठ पाठ है। पंचमा पाठ में हमने नल दमयंती पाठ पढ़ लिया था, उसका प्रश्न उत्तर भी लिख लिया था। तो पाठ 5 तक आपको अपनी कॉपी पूरी करनी है। पाठ 5 के बाद माने पाठ 5 तक जब आप पूरा कर लीजिएगा तो देखिएगा अभ्यास के लिए 2 पृष्ठ हैं इसमें। देखिए मैं आपको दिखाता हूं किताब में। ये अभ्यास का पन्ना है बच्चों, ये देखिए पुनरावृत्ति परीक्षण 1। तो आप उसे बनाने की कोशिश करिए। अगर वो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं उसे अगले किसी वीडियो में मैं उसे आपको हल कराऊंगा। तो आज हम जो पाठ शुरू करने जा रहे हैं वह है सुभाषितानि। सुभाषित अच्छी बातें, है ना, ज्ञान बढ़ाने वाली बातें, मार्गदर्शन करने वाली बातें, ऐसी बातें जो हमें जीवन जीना सिखाती हैं। अच्छी तरह से हमारा व्यवहार हो सके, हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, यह सब कुछ हमें सुभाषितों में, सुभाषित जो अच्छे अच्छे सुभाषित हैं, नीति के वचन हैं, नीति श्लोक हैं, उन सभी में हमें मिलते हैं। और ये सभी सुभाषित जो है बच्चों को हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज जो हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं उसमें जिन सुभाषितों का संकलन है उसमें 6 सुभाषित हैं और 6 अलग अलग बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमसे कह रहे हैं। तो अब बिना देर करते हुए मैं पाठ को पढ़ता हूँ, श्लोकों को पढ़ता हूँ। आप सभी किताब निकाल लीजिए और एक एक श्लोक को आप देखेंगे, मिलाएंगे और उसका अर्थ हम लोग समझेंगे। फिर एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि आप जो कॉपी बनाएंगे उसमें आपको मुझे सुन के वीडियो को पॉज करके जो मैं अर्थ बता रहा हूं उसे आपको लिखना है। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर अभी भी परेशानी में कि हम कैसे लिखें। मैं बार बार आपको अपने वीडियो में बताता हूं कि आपको वीडियो को पॉज करके, सुन के, रोक के, फिर जो मैं बोला हूं उसको लिख लेना है, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पर तो मैं आपके लिए पूरा लिखी हुई सामग्री भी भेज रहा हूं। स्क्रीन पे आपके लिखी हुई सामग्री आती है। तो इससे सरल और क्या हो सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को रोकना है और लिखना है, ठीक है। तो और ये वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा। ये सारे वीडियो YouTube पे हैं और स्कूल के वेबसाइट पे हैं। आप वहां चले जाएंगे, आपको स्कूल के वेबसाइट पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। और कुछ वीडियो जो अभी नया बनाया हूं उन्हें मैं अपलोड नहीं किया हूं, तो एक दो दिन में मैं उसे भी डाल दूंगा। तो आप स्कूल के वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको सभी सामग्रियां मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो हम अब और अधिक बात नहीं करेंगे, सीधे पाठ पे आएंगे क्योंकि हमारा समय निकला चला जा रहा है। हमको पाठ भी पढ़ना है, अर्थ समझना है, उसका प्रश्न और अभ्यास भी लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब खोलिए आप अपनी। देखिए अभी तक मैं ये कह रहा था कि जिसके पास नई किताब है अगर उसमें अर्थ दिया है तो नहीं लिखना है, लेकिन 8वीं के बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। 8वीं के जो बच्चे हैं उन्हें नई किताब हो चाहे पुरानी किताब हो, सबको अर्थ लिखना है। समझ रहे हैं आप, क्योंकि इसमें अर्थ दिया हुआ नहीं है, सारांश दिया हुआ है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अर्थ लिखिए, लाइन टू लाइन, एक एक लाइन, पंक्तिशः आप अर्थ लिखिए, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूं, आप सभी मिलाइए।
और ये जो मैं बनाया हूं ये आप हैं, ये भी आप हैं, ये भी आप हैं। ठीक है, तो आप अपना फोटो देख लीजिए, ये कौन है आप नीचे लिख के मुझे बताइए कि सर ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। ठीक है, चलिए पहला श्लोक। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुतवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। ये श्लोक है। ठीक है, इसको मैं फिर से पढ़ता हूं, देखिए। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुतवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। अर्थ देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं, फिर क्या अर्थ निकलेगा उसको पूरा देखना है। निंदन्तु नीति निपुणाः, निंदन्तु यदि उनकी निंदा हो, किसकी? नीति निपुणाः, जो ज्ञानी लोग हैं यदि उनकी निंदा की जाए। निंदन्तु नीति निपुणाः, यदि ज्ञानियों की निंदा की जाए। यदि वा स्तुतवन्तु, और चाहे उनकी स्तुति की जाए, चाहे उनकी बड़ाई की जाए। स्तुतवन्तु बड़ाई की जाए। तो ज्ञानी लोगों की चाहे बुराई की जाए, आलोचना की जाए, निंदा की जाए, चाहे उनकी स्तुति की जाए, बड़ाई की जाए। ठीक, लक्ष्मी समाविशतु, समाविशतु मतलब आए, चाहे उनके पास, लक्ष्मी मतलब धन, चाहे उनके पास धन आ जाए। गच्छतु वा यथेष्टम्, और चाहे सारा धन चला जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु, या आज ही मरना पड़े। युगांतरे वा, और या फिर कई युगों के बाद मरना हो तो भी। न्यायात पथः, न्याय के रास्ते से। प्रविचलन्ति पदम न धीराः, धैर्यवान व्यक्ति अपना कदम नहीं हटाता। तो अर्थ क्या निकला? अर्थ ये निकला कि जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनकी चाहे स्तुति की जाए, चाहे उनकी निंदा की जाए, वे अपनी स्तुति और निंदा से नहीं घबराते, उसकी परवाह नहीं करते। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, चाहे उनके पास खूब धन दौलत आ जाए या उनकी सारी संपत्ति चली जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु, चाहे उन्हें आज ही मरने की नौबत आ जाए, या युगांतरे वा, या युगों युगों के बाद उन्हें मरना हो तो भी। युगों बाद मतलब बहुत दिनों बाद भी अगर मरना हो तो भी। न्यायात पथः, न्याय के रास्ते से। प्रविचलन्ति पदम न धीराः, विचलित नहीं करते, पदम अपने पैरों को नहीं हटाते। धीराः, धैर्यवान व्यक्ति। धैर्यवान व्यक्ति न्याय के रास्ते से कभी नहीं हटते, चाहे उनकी निंदा की जाए, चाहे उनकी स्तुति की जाए, चाहे उनके पास धन आ जाए, चाहे उनका धन चला जाए, चाहे उन्हें आज ही मरना है या उन्हें सदियों के बाद मरना है, तो भी न्याय के रास्ते से धैर्यवान व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति अपना कदम नहीं हटाते हैं। मतलब जो ज्ञानी है, धैर्यवान है, वो व्यक्ति न्याय के रास्ते से नहीं हटता है, वह सच्चा व्यक्ति होता है, चाहे परिस्थितियां उसके अनुकूल हों चाहे विपरीत हों। न्याय के रास्ते से ज्ञानी व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति नहीं हटता। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा सुन लीजिए इसको।
है ना, वीडियो में। मैं अभी दोबारा नहीं बोलूंगा, वीडियो में आप दोबारा सुन लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्पाह पिबंति पवनम, सांप हवा पीकर रह जाता है। पहले पढ़ लेते हैं। सर्पाह पिबंति पवनम न च दुर्बलास्ते, शुष्कैः तृणैः वनगजाः बलिनो भवन्ति, कंदैः फलैः मुनिवराः क्षपयन्ति कालम, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। बहुत ही अच्छी बात कही गई है, बहुत ही अच्छी। देखो मैं समझा रहा हूं। सर्पाः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते। सर्पाः मतलब सांप, पिबंती मतलब पीते हैं, पवन मतलब हवा, न च दुर्बलास्ते कमजोर नहीं होते। अर्थ क्या निकला? सांप हवा पीकर जीवित रहते हैं और कभी दुर्बल नहीं होते हैं। सांप हवा पीकर जीवित रहते हैं और कभी दुर्बल नहीं होते हैं। पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति देखिए। शुष्कैः तृणैः, शुष्क मतलब होता है सूखा, तृण मतलब होता है घास। शुष्कैः तृणैः, सूखा घास खाकर भी, वन गजाह, वन मतलब जंगल, गज मतलब हाथी, वन गजाह हाथी में, जंगल में रहने वाला हाथी, बलिनो भवंती बलवान बन जाता है। सूखा घास खाकर भी वन में रहने वाला हाथी अत्यंत बलवान हो जाता है। तीसरी पंक्ति देखिए। कंदैः फलैः मुनिवराः क्षपयन्ति कालम। कंदैः मतलब कंदमूल फल, भूमि के भीतर जो कंद मिलते हैं ना, वो कंदमूल। फलैः और फल, मुनिवरा मतलब तपस्वी, जो लोग तपस्या करते हैं। क्षपयंती मतलब बिता देते हैं, कालम मतलब समय। क्या अर्थ निकला? तपस्या करने वाले तपस्वी कंदमूल और फल खाकर अपना जीवन बिता देते हैं। तो अंतिम पंक्ति क्या हो गई? संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। संतोष मतलब संतोष, धैर्य रखना, है ना। एव मतलब ही, पुरुषस्य मतलब पुरुषों का, और निधानम मतलब धन है। तो संतोष ही व्यक्ति का धर्म धन है। अब इसका पूरा अर्थ समझिए। क्या अर्थ निकला? सांप हवा पीकर रह जाता है, कभी दुर्बल नहीं होता। सूखा घास खाकर जंगल में रहने वाले हाथी अत्यंत बलवान हो जाते हैं। जंगलों में तपस्या करने वाले तपस्वी कंदमूल फल खाकर अपना समय बिता देते हैं। इसीलिए यह कहा गया है कि संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। संतोष ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है। देखिए इतने सारे लोग कितना संतोष किए। सांप जो है वो हवा पी करके समय बिता दिया, है ना। वन का हाथी जो है वो घास खा के समय बिता दिया और बल में कहीं कोई कमी नहीं आई। जंगल में तपस्या करने वाले जो तपस्वी हैं वो कंदमूल फल खा करके जीवित रह जाते हैं, अपना समय बिता देते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को बहुत लालच करने की जरूरत नहीं है। उसे बहुत सारी चीजों को समेटने की जरूरत, सहेजने की जरूरत, इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर संतोष है तो आपका जीवन बहुत सुखमय चलेगा। अब आप जिंदगी भर हाय पैसा कहां से आ जाए, कहां से धन आ जाए, दौलत आ जाए, मैं कैसे बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं कैसे सबको तंग कर दूं, दबा दूं, मैं मेरा ही नाम हो, ऐसा सोचेंगे ना, समय पूरा दुख में बीत जाएगा। यही यह सुभाषित कहता है। समझ में आया दोनों? चलिए अब तीसरा। न कश्चित कस्यचिन मित्रम, न कश्चित कस्यचिन मित्रम, न कश्चित कस्यचिद रिपुः।
फिर से देखिए, न कश्चित कस्य चिन्मित्रम न कश्चित कस्य चिद रिपुः व्यवहारेण जायन्ते व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। क्या अर्थ निकला? एक एक शब्द का अर्थ देखिए। न मतलब नहीं, कश्चित मतलब किसी का, कस्यचिन मित्रम कोई मित्र है, न कश्चित और न कोई किसी का, कश्चित रिपु मतलब दुश्मन, न कोई किसी का दुश्मन है। व्यवहारेण मतलब व्यवहार से ही, जायन्ते मतलब उत्पन्न होता है, बनता है। क्या? मित्राणि रिपवस्तथा, मित्र और रिपु मतलब दुश्मन। अर्थ क्या निकला? अर्थ ध्यान दीजिए, शब्द का अर्थ तो मैंने बता दिया आपको। न कश्चित कस्यचिन मित्रम, कोई किसी के मित्र बनाने से मित्र नहीं बनता। न कश्चित कस्यचित रिपु, और न कोई किसी का दुश्मन ही बनता है। न कोई किसी से दुश्मनी करने से दुश्मन बनाता है। तो फिर होता क्या है? व्यवहारेण जायते, यह सब कुछ व्यवहार से होता है। आप चाहेंगे कि मैं किसी को मित्र बना लूं, नहीं बना पाएंगे। आप चाहे मैं किसी को दुश्मन बना लूं, नहीं बना पाएंगे। तो कैसे होगा ये? व्यवहारेण जायन्ते, यह सब कुछ व्यवहार से होता है। आपके मित्र बनाने से कोई मित्र नहीं बनेगा, आप अच्छा व्यवहार करेंगे वो अपने आप मित्र बन जाएगा। आपके दुश्मन बनाने से कोई दुश्मन नहीं बनेगा, आप उससे खराब व्यवहार करेंगे तब वह दुश्मन बनेगा। इसीलिए इसमें लिखा गया है व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहार से ही यह सब कुछ होता है। क्या? मित्राणि रिपवस्तथा, मित्र और दुश्मन। ठीक? तो अंतिम अर्थ इसका क्या निकला कि न कश्चित कस्यचिन मित्रम, न कोई किसी का मित्र है, न कश्चित कस्यचित रिपु, न कोई किसी का दुश्मन है। व्यवहारेण जायन्ते, यह तो व्यवहार से ही होता है। मित्राणि रिपवस्तथा, कि कौन किसका मित्र है और कौन किसका दुश्मन है। ठीक है बच्चों, तो ये जो नीति श्लोक है, इसमें आपको ये सीख दी गई है कि आप अपना व्यवहार उचित रखें। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आपके व्यवहार से ही दोस्त और दुश्मन बनते हैं। व्यवहार अच्छा रहेगा, कभी कोई दुश्मन नहीं बनेगा। व्यवहार खराब रहेगा, कभी कोई दोस्त नहीं बनेगा। इसलिए अपना व्यवहार अच्छा रखिए। चलिए चौथा, पापात त्रस्यति यह, पापात त्रस्यति यह स एव पुरुषः स्यादुत्तमो भूतले। फिर से मिलाइए, देखिए थोड़ा लंबा वाक्य है, उच्चारण करना सीखिए। आप भी मेरे साथ पढ़ के देखिए। पापात त्रस्यति सह यह स एव पुरुषः स्यादुत्तमो भूतले। पापात्मा च विभेति यो अपयशः सह ज्ञायते मध्यमः। क्या है? फिर से सुनिए। पापात्मा च विभेति यो अपयश सह ज्ञायते मध्यमः। त्रासस्तस्य न पादकादपि न वा लज्जापवादपि प्रज्ञावद्भिः उदाहृतो अयम् अधमः सर्वत्र निंदास्पदम। थोड़ा कठिन है पढ़ने में, लेकिन धीरे 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 पढ़िए। चलिए मैं पढ़ाता हूं, देखिए। पापात त्रस्यति यह स एव पुरुषः स्यादुत्तमो भूतले। पापात्मा च विभेति यो, और ये जो ऐसा वाला चिन्ह लगा है ना बच्चों, ये देखिए, यहां बता देता हूं आपको। ये ऐसा वाला चिन्ह है ना, इसको बोलते हैं अ। मतलब जब किसी अक्षर को हमें लंबा खींचना होता है तो हम ये वाला निशान लगा देते हैं। जैसे मैं कहूं क, तो मैंने लिख दिया क। यदि मैं कहूं क लंबा लिया, तो मैंने उसमें ये लगा दिया, तो ये हो गया क।
और यदि मैं कहूं क, तो क, क लंबा। ठीक, तो ये अ है। अ, जब हमें अ की ध्वनि को लंबा खींचना होता है तो जितना लंबा खींचना होता है उतने अ हम लगा देते हैं। ठीक है, ये एक नई जानकारी मिली ना आपको। चलिए फिर से आइए देखिए। तो पापात्मा च विभेति यो, एक लगा हुआ है इसलिए यो को लंबा लेंगे। यो अप श सह, यो अपयश सह, यो अपयश सह, यो अपयश सह, ऐसा पढ़े। यो अपयश सह, अ जो है उसमें ये लग गया है, तो यो अपयश सह सह ज्ञायते मध्यमः। त्रासस्तस्य, त्रासस्तस्य, त्रासस्तस्य न पातकादपि, पातकादपि, पातकादपि न वा लज्जापवादपि, न वा लज्जापवादपि। ऐसे पढ़ना पड़ेगा एक एक अक्षर को। न वा लज्जापवादपि, फिर आगे प्रज्ञावद्भिः, प्रज्ञावद्भिः उदाहृतो अयम, फिर अ लगा हुआ है देखो, उदाहृतो अयम, तो अ नहीं बोलेंगे, उदाहृतो अयम। अ हमने उदाहृतो अयम ऐसा नहीं कहा मैंने, उदाहृतो अयम अधमः सर्वत्र निंदास्पदम। देखो, जो संस्कृत पढ़ना है अगर आपको तो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से पढ़ना है। मतलब कि अगर आप छोटी बड़ी की मात्रा का ध्यान नहीं रखेंगे आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, पढ़ लेना, परीक्षा पास कर लेना एक अलग बात होती है, लेकिन जब आप उच्चारण करते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। जैसे पठति पठतः पठन्ति, आप क्या बोलते हैं? पठती पठतः पठन्ति, सब में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। वदति वदतः वदन्ति, ये सही है। और आप क्या पढ़ते हैं? वदती वदतः वदन्ति, बड़ी की मात्रा लगा दे रहे हैं, है ना। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, आप क्या पढ़ते हैं? गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, नहीं, बिल्कुल गलत है। आप मात्राओं का सही उच्चारण करिए। छोटी ई की मात्रा जल्दी उच्चरित होती है और बड़ी ई की मात्रा देर तक उच्चरित होती है। यदि आप अपने कान से सुनेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा कि बड़ी ई लगाई जा रही है कि छोटी ई लगाई जा रही है कि बड़ी ई लगाई जा रही है। अक्सर आप लोग इसमें भ्रमित रहते हैं ना, है ना, भ्रमित रहते हैं ना कि छोटी ई कहाँ लगेगी, बड़ी ई कहाँ लगेगी। तो बोल के देखा करिए, अगर जल्दी से मात्रा खत्म हो जा रही है तो छोटी ई, बड़ी और देर से मात्रा खत्म हो रही तो बड़ी ई। यही ऊ में भी होता है, ऊ ऐसा पढ़ा जाता है, ई, है ना। चलिए, ये मैं यूं ही आपको, चूंकि यहाँ पे एक नया अक्षर था इसलिए मैं इतना बता दिया। अब इसका अर्थ देखते हैं। पापात त्रस्यति यह स एव पुरुषः स्यादुत्तमो भूतले। जो व्यक्ति पाप से डरता है, पाप से बचकर रहता है, पाप कर्म से बचकर रहता है, वह इस धरती पर उत्तम व्यक्ति कहलाता है। क्या कहा मैंने? जो व्यक्ति पाप कर्म से बचकर रहता है, पापात त्रस्यति यह स एव पुरुषः, जो पाप से डर कर रहता है वह व्यक्ति ही स्यादुत्तमो भूतले, इस धरती पर सबसे उत्तम व्यक्ति होता है। दूसरी पंक्ति देखिए, पापात्मा च विभेति यो अपयश सह सह ज्ञायते मध्यम। जो पाप आत्माओं से दूर रहता है और अपनी बदनामी से डरता है, जो पापी लोगों से दूर रहता है और अपनी बदनामी से डरता है, सह ज्ञायते मध्यमः, वह मध्यम प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है।
जो पापियों से डरता है और अपने अपयश से, अपनी बदनामी से डरता है, वह मध्यम प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। त्रासस्तस्य न पातकादपि न वा लज्जापवाद। त्रासस्तस्य न पातकादपि न वा लज्जापवाद। जो पाप से नहीं डरता और जो लज्जापवाद, जो लज्जा भी नहीं करता, जो पाप से नहीं डरता और जिसे शर्म भी नहीं आती, वो कैसा व्यक्ति होता है? प्रज्ञावद भी विद्वान लोग, प्रज्ञावद भी विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, उदाहरितो अयम, ऐसे लोगों का उदाहरण देते हैं अधमः, कि ये अधम व्यक्ति है और सर्वत्र निंदास्पदम, इसकी सभी जगह इसकी निंदा होती है। कैसे व्यक्ति की? जो व्यक्ति त्रासस्तस्य न पातकादपि न वा लज्जापवादपि, जो व्यक्ति पाप कर्म करने से नहीं डरता और पाप करने के बाद उसे लज्जा भी नहीं आती, वह इस धरती का सबसे अधम व्यक्ति होता है, गंदा व्यक्ति होता है। और विद्वान लोग हर जगह ऐसे लोगों की निंदा करते हैं। अब बात समझ में आई? थोड़ा लंबा श्लोक है, एक बार और इसको हम समझ लेते हैं, एक बार और, ठीक? चलो मिलाओ। पापात् त्रस्यति यः, जो व्यक्ति पाप से डरता है, स एव पुरुषः, वह व्यक्ति ही स्याद् उत्तमो भूतले, इस धरती पर उत्तम होता है। वो व्यक्ति जो कभी पाप नहीं करता, वह इस धरती पर सबसे अच्छा व्यक्ति होता है। पापात्मा च विभेति यो अपयशसः सह ज्ञायते मध्यम, जो पापियों से डरता है और अपनी बदनामी होने के कारण पाप करने से डरता है, वह व्यक्ति मध्यम व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति सीधे सीधे विरोध नहीं करता, लेकिन फिर भी पाप करने से बचा रहता है और शर्माता है, लज्जा आती है उसको पाप करने से, है ना, और अपने अपयश से डरता है, अपनी बदनामी से डरता है, ऐसा व्यक्ति मध्यम व्यक्ति कहलाता है। त्रासस्तस्य न पातकादपि न वा लज्जापवादपि, लेकिन जो व्यक्ति पाप से नहीं डरता, पाप करता है और ऐसा करके उसे लज्जा भी नहीं आती, प्रज्ञावद्भिः उदाहरितो अयम अधमः, विद्वान लोग ऐसे लोगों को अधम व्यक्ति के रूप में उदाहरण देते हैं। सर्वत्र निंदास्पदम, और ये सर्वत्र निंदा करने के योग्य होता है, ऐसे लोगों की सर्वत्र निंदा होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को फिर से, इसी श्लोक को थोड़ा पहले से सुन लीजिएगा, बाद में, अभी तो आप पूरा सुनिए, बाद में ऐसा कर लीजिएगा। पांचवा, मणिना वलयम वलयेन मणि, मणिना वलयम वलयेन मणिः, मणिना वलयेन विभाति करः, मणिना वलयम वलयेन मणिः, मणिना वलयेन विभाति करः, कविना च विभु, कविना च विभुर्विभुना च कवि, कविना च विभुना च कवि, कविना विभुना च विभाति सभा। पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, कवि विभु, कवि विभु, कवि विभु, मणि मलय, मणि मलय, मणि मलय, बहुत अच्छा अर्थ है इसका। फिर से देखो, मणिना वलयम वलयेन मणिः, मणिना वलयेन विभाति करः, कविना च विभुर्विभुना च कवि, कविना विभुना च विभाति सभा। अब अर्थ देखो, मणिनाम मतलब मणि, मणि तो आप जानते ही हैं, एक रत्न है मणि। वलयम, वलय मतलब कंगन, जो हाथ में पहनते हैं ना बच्चों, उसे कंगन कहते हैं। वलय कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? वलय। संस्कृत में कंगन को कंकणम कंकतम भी कहते, कंकतम मतलब कंगी, कंकणम मतलब कंगन, लेकिन यहाँ वलय, हाथ में पहनने वाला एक विशेष वलय, एक विशेष कंगन जिसमें मणि लगी रहती है ना। जैसे वो नहीं पहनते हैं राजा महाराजा लोग, मतलब ये अगर ये हाथ है मान लीजिए ऐसा, है ना, ये उंगलियां हैं, तो यहाँ पर जो नहीं ऐसा ऐसा पहनते हैं, जो इसमें मणियां लगी रहती हैं, ऐसा, इसे ही वलय कहते हैं।
वैसे संस्कृत में मेरा पूरा स्केच पेन नीचे गिर गया। वैसे संस्कृत में वलय मतलब रिंग, अंग्रेजी में जो रिंग बोलते हैं ना उसको भी वलय बोलते हैं। तो अब समझो, मणिना वलयम, मणि से वलय की मतलब कंगन की, वलयेन मणि और कंगन से मणि की शोभा बढ़ती है। मणि से कंगन की शोभा बढ़ती है और कंगन से मणि की शोभा बढ़ती है। क्योंकि अगर अकेले मणि रख दिया जाए तो उसकी शोभा उतनी सुंदर नहीं लगेगी, लेकिन अगर उसे कंगन में लगा दिया जाए और किसी अच्छे हाथ में पहना दिया जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगा। तो मणि से कंगन की शोभा बढ़ गई और कंगन की शोभा मणि से बढ़ जाएगी। खाली कंगन अच्छा नहीं लगेगा, अगर उस कंगन में मणियां जड़ जाएं तो और खूबसूरत लगने लगेगा। तो पहली लाइन यही, पहली पंक्ति यही कह रही है कि मणिना वलयम वलयेन मणि, मणि से कंगन की और कंगन से मणि की शोभा बढ़ जाती है। और दूसरी पंक्ति देखिए, मणिना वलयेन विभाति करह, और ये मणि और कंगन दोनों मिलकर हाथ की शोभा बढ़ा देते हैं। मणि से कंगन की शोभा बढ़ती है और कंगन से मणि की शोभा बढ़ती है, दोनों एक दूसरे की शोभा को बढ़ा देते हैं। और जब ये दोनों मिलकर किसी अच्छे हाथ में पहना दिए जाते हैं तो हाथ की शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, अब आगे की पंक्ति देखिए, कविना च विभुर विभुना च कवि, कविना च विभुर विभुना च कवि। कवि मतलब कवि और विभु मतलब होता है राजा। कवि से राजा की शोभा बढ़ती है। कविना च कविर विभुना च कवि, कविना च विभुर विभुना च कवि, कवि से राजा की शोभा बढ़ती है। ठीक है, और राजा से कवि की शोभा बढ़ती है। कैसे? कोई राज दरबार है, उसमें अच्छा कवि, अच्छा गायक है, तो राजा की शोभा बढ़ जाएगी कि अरे वाह, राजा बहुत अच्छे हैं, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हाँ, और कविना च विभुर और विभुना च कवि, और राजा से कवि की शोभा बढ़ जाती है। कवि से राजा की शोभा बढ़ जाती है और राजा से कवि की शोभा बढ़ जाती है। क्योंकि कवि की शोभा क्यों बढ़ जाएगी? लोग कहेंगे अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे कवि हो, तुम्हारा संबंध तो राजा से है, तुमको राजा साहब भी बहुत मानते हैं, तो कवि की शोभा बढ़ गई, है ना। तो राजा के पास अगर अच्छा कवि है तो राजा की शोभा बढ़ जाएगी, और किसी कवि का संबंध अच्छे राजा से है तो कवि की शोभा भी बढ़ जाएगी। तो वही कहा जा रहा है कि कविना च विभुर विभुना च कवि, कवि से राजा की और राजा से कवि की शोभा बढ़ जाती है। और अंतिम पंक्ति, कविना विभुना च विभाति सभा, और कवि और राजा दोनों मिलकर सभा को अच्छा बना देते हैं, है ना। कवि और राजा दोनों अगर अच्छे हैं तो उनसे सभा की शोभा बढ़ जाती है। ठीक, मतलब कि मणि से कंगन की शोभा बढ़ जाती है और कंगन से मणि की शोभा बढ़ जाती है, और जब दोनों मिलकर किसी अच्छे हाथ में पहना दिए जाते हैं तो हाथ की शोभा बढ़ जाती है। इसी तरह से कवि से राजा की शोभा बढ़ जाती है और राजा से कवि की शोभा बढ़ जाती है, और अच्छे राजा और अच्छे कवि दोनों मिलकर राजसभा की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा कवि है, अच्छा राजा है, तो जिस भी राजसभा में ये लोग बैठेंगे उसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से राजा के लिए कवि का महत्व है, कवि के लिए राजा का महत्व है, और सभा के लिए कवि और राजा दोनों का महत्व है। कंगन का महत्व मणि के लिए है और मणि का महत्व कंगन के लिए है, और दोनों मिलकर के हाथ का महत्व बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब अंतिम देखिए बच्चों, अंतिम सुभाषित, उदेति सविता ताम्रः,
उदेति सविता ताम्रः, ताम्र एव अस्तम एति च। अलग अलग करके पढ़िए, है ना। संस्कृत में बहुत बड़ी विशेषता होती है कि बड़े बड़े कई अनेक शब्दों को एक साथ लिख दिया जाता है, तो आप उसे खंडित करके पढ़िए कि उदेति सविता ताम्र, ताम्र एवास्तम एति च, है ना। और अगली लाइन संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता। अब इसका अर्थ क्या निकला कि जिस तरह सूर्य, एक एक शब्द का अर्थ देखिए। उदेति मतलब उदित होते समय, सविता मतलब सूर्य, ताम्र मतलब लाल। उदेति सविता ताम्र, ताम्र एव अस्तम इति च, और तांबे के रंग के समान ही अस्तम मतलब डूबते समय इति च रहता है। फिर अगली पंक्ति देखिए, संपत्तौ मतलब संपत्ति धन, विपत्तौ मतलब गरीबी के समय, विपत्ति के समय, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम माने महान लोग, एक रूपता एक जैसे होते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकला बच्चों? बहुत ही सरल अर्थ है कि जिस तरह सूर्य उगते समय भी लाल होता है और डूबते समय भी लाल होता है, उगते समय भी वह लाल रंग का दिखाई देता है और डूबते समय भी लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक उसी तरह संपत्तौ विपत्तौ च, धन के समय और विपत्ति के समय महताम एक रूपता, महान व्यक्ति एक समान व्यवहार करने वाले दिखाई देते हैं। सूर्य जब उगता है तो उसकी तुलना संपत्ति या अच्छे दिनों से की गई है, और सूर्य जब डूबता है तो उसकी तुलना विपत्ति या बुरे दिनों से की गई है। तो जिस तरह सूर्य उगते हुए और डूबते हुए लाल ही रहता है, उसका व्यवहार नहीं बदलता, ठीक उसी तरह महान व्यक्ति भी उगते हुए डूबते हुए अर्थात संपत्ति के समय और विपत्ति के समय एक जैसा व्यवहार करते हैं। तो बच्चों ये 6 सुभाषित इसमें थे, और मुझे लगता है कि आपको सभी का अर्थ समझ में आ गया होगा। कहीं कोई परेशानी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको प्रश्न उत्तर भी दे दूं, है ना। तो ये प्रश्न उत्तर आपके स्क्रीन पे है, इसे आप देख लीजिए। पाठ का अर्थ भी है और प्रश्नोत्तर भी है, आप इसे देखिए, कहीं मत जाइए, पूरा देखिए और इसे पॉज करके लिख लीजिए और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।